दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की वॉर अपडेट। आज दिन में तीसरी वॉर अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। ध्यान से सुनिए। जांच हुई है कि ईरान का जो ड्रोन है उसके पार्ट्स को निकालकर एक एक टुकड़ों की जांच की है। यूरोपियन एजेंसी ने की है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने सारी बात एक एक लाइन छाप दी है। आपको बताऊं, हैरान है अमेरिका, परेशान है फ्रांस और टेंशन में है जर्मनी और इजराइल को तो दिन में तारे नज़र आ गए हैं, क्योंकि ईरान के ड्रोन का सच ये है कि ईरान के ड्रोन में 75% जो पार्ट हैं वो यूरोप और अमेरिका के हैं माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत देर से कंट्रोल, जब से ये रिपोर्ट पढ़ी है मेरे को हंसी आ रही है कि यार सॉरी दोस्तों, ईरान के ड्रोन की बड़ी उत्सुकता से जांच कर रहे थे ससुरे यूरोप। पता ये चला कि उसमें जो पार्ट्स यूज हुए हैं ईरान के ड्रोन्स में, उसमें 75% अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बड़े बड़े देशों के कंपनियों के लगभग 200 कंपनियों के पार्ट्स उसमें इस्तेमाल हुए हैं मज़ेदार बात यह है कि उन ड्रोन में, ईरानी ड्रोन के अंदर जो लेंस इस्तेमाल हुए हैं वो लेंस इजरायली हैं वाह, बहुत बढ़िया। देखो, ईरान खेल गया भाई, बहुत ज़बरदस्त। अब इससे पूरा यूरोप झंड हो गया है कि यार अब क्या करें, मतलब क्या कहें, हमारा ही ससुरे गद्दार हैं, तभी तो पार्ट्स जा रहे हैं। 200 कंपनियों के द्वारा पार्ट्स प्रोवाइड जो करवाए गए हैं वो ईरान ने इस्तेमाल किए हैं अपने ड्रोन बनाने में। दोस्तों, इसके बाद यूरोप हक्का बक्का रह गया है, बुरी तरह से झंडू बाम के झंड हो गए हैं। अब दिन में तारे नज़र आ गए हैं कि अब क्या करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इजराइल का ये मीडिया है जिसने वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट करके ये सारी बातें लिखी हैं, जो मैंने आपको आसान और सिंपल भाषा में बताई है। ईरान के इस कांड पर भैया एक नीचे कमेंट तो ज़रूर बनता है और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब दुनिया को समझ में आ गया है कि ईरान भी बड़ा खिलाड़ी है। अब ऐसे में एक और बड़ी खबर आई है जिसमें कनाडा ने और ज़्यादा पाबंदियां ईरान के ड्रोन्स पर लगा दी है। मिडिल ईस्ट की आज की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ओमान के इलाके में यहूदी बिजनेसमैन के टैंकर पर ईरान के ड्रोन ने हमला किया था। ये मैंने आपको बताया था। ये इल्ज़ाम खुद इजराइल ने लगाया। अब अमेरिका ने भी कंफर्म कर दिया। अमेरिका ने कहा कि हाँ, ओमान के इलाके में, समुद्री इलाके में जो ड्रोन हमला हुआ टैंकर पर, वो हमला करने वाला ईरान था। वहीं यूक्रेन ने इस बात को माना है और जानकारी दी है कि रूस ने हमारे इलेक्ट्रिसिटी साइट्स पर 126 मरतबा अटैक किया है। उधर पेंटागन ने, अमेरिका की पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका आखिरी दम तक यूक्रेन की इस जंग में मदद करता रहेगा और यूक्रेन को अपने बचाव का पूरा अधिकार है। दोस्तों, बुरा हाल रूसी सेना का भी है, ऐसा नहीं कह सकते, और ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि रूस को हर दिन बुरे झटके और बुरी हार मिल रही है। ऐसे में यूक्रेन ने कंफर्म किया है और रूस की तरफ से भी ये बातें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन ने तोप से हमला करके रूस के 50 सैनिकों को कत्ल कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने रूस की सेना और रूस के ठिकानों पर तोपें दाग कर उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है।
वहीं लग रहा है कि कीव को वर्ल्ड बैंक से, मतलब मैं तो मानता हूँ ये मुझे लग रहा है कि पूरे ही वर्ल्ड बैंक में जितना खजाना है सब यूक्रेन को दे दिया जाएगा। देखिए डेलीगेशन पहुंच चुकी है, स्क्रीन पर देखिए ताज़ा तरीन वीडियो है। वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम डेलीगेशन जो है पहुंच गई है कीव, और वहां पर अपना उन्होंने रोना शुरू कर दिया है ज़ेलेंस्की ने। उम्मीद है कि सबसे बड़ा अमाउंट, ऐतिहासिक अमाउंट अब तक का, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट अगर किसी को दिया जाएगा तो वो यूक्रेन को दे दिया जाएगा, क्योंकि पूरा यूरोप इस वक्त यूक्रेन के साथ है। अब कहानी यहीं रुकती तो बात अलग होती। CIA के चीफ भी, जी हाँ, खुफिया एजेंसी के CIA के जो चीफ हैं वो खुद यूक्रेन पहुंचे हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के सैनिक नहीं मारे गए, यूक्रेन के सैनिकों की मौतों का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उनकी कब्रों के नज़ारे आपके सामने। इसके बाद रूस ने अपने Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर को आदेश दिया और रोज की तरह यूक्रेन पर वो हेलीकॉप्टर टूट पड़ा। Перегрузка. वहीं दोस्तों रूस को आज एक बड़ी कामयाबी ये मिली कि उसने अपने एक सुसाइड ड्रोन से यूक्रेन का MLRS और उसके अलावा एक रडार सिस्टम भी तबाह किया है। 2 तस्वीरें हैं दोस्तों, देखिए। उधर दोस्तों युद्धपोत से रूस ने यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी पर बड़ी मिसाइलें दागी हैं, देखें। морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. इस बीच में बड़ी खबर यह आ रही है जो आपको बता दूं कि रूस से जुड़ी हुई है। रशिया अल्जीरिया की आर्मी के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ यूक्रेन का झूठ खुला कि पोलैंड पर मिसाइलें जो हुई वो रूस की नहीं यूक्रेन की है, और अमेरिका ने इस बात को मान भी लिया। आर्टिकल 5 रिजेक्ट भी हो गया और सारे यूरोप वापस गुफा में घुस गए। तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने ये सारा मामला ही रूस पर डाल दिया। उन्होंने बयान दिया कि पोलैंड पर जो मिसाइलें गिरी हैं उसकी वजह रशिया है। कमाल है भाई, मिसाइल यूक्रेन की गिर रही हैं और वजह, अब भले ही हाँ उन दोनों की लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई की वजह सिर्फ एक इंसान तो नहीं हो सकता, यूक्रेन भी तो जिम्मेदार होगा। और यूक्रेन भी जिम्मेदार क्यों होगा भाई साहब? जिम्मेदार तो अमेरिका है, क्योंकि उसी ने यूक्रेन को भड़काया है और लो सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों अमेरिका की ये सच्चाई है। क्लाइमेट चेंज की मीटिंग इजिप्ट में हो रही है और वहां पर दुनिया भर के नेता और राजदूत मौजूद हैं, जहां पर रूसी राजदूत और रूसी
डेलीगेशन भी मौजूद था और वहाँ यूक्रेन के लोग भी मौजूद थे। इसी दौरान यूक्रेनियों ने रूसी लोगों को पुकारना शुरू किया और उनका नाम लेकर रूसी रूसी कहकर उनको कातिल टेररिस्ट घोषित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपका क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपने हमारे लोगों को मारा है और लगातार मार रहे हैं। देखिए वीडियो। वहीं G20 की मीटिंग चल रही है, आपको मालूम है वहाँ पर अमेरिका भी है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। वहाँ पर एक रशियन मौजूद था, पुतिन नहीं, रशियन मौजूद था और बॉडी बिल्डर था। उसकी तस्वीर तो सामने नहीं आई, लेकिन बाइडन का मुंह वो रिकॉर्ड किया गया है। वो आकर उनको मालूम नहीं था बाइडन को कि ये रूसी है। उसकी जम के, उसके डोलों की जम के तारीफ़ करी बाइडन ने, और बाइडन ने कहा कि क्या डोले हैं यार भाई साहब, आदमी के डोले गजब हैं। कहाँ से हैं आप? तो किसी शख्स ने कहा कि ये रशिया से हैं। तो शायद लोगों को लगा होगा कि यहाँ से बाइडन पलट जाएंगे, लेकिन बाइडन ने कहा जहाँ से भी हो, कहीं से भी हो, लेकिन डोले तो हैं। देखिए ये वीडियो। By the way, I'm very much worried about this guy's biceps. His biceps are big as my calves. Look at this. There's a man. I hope we're on the same side. He's Russian. I don't care who he is. He's got some real biceps. We call them guns. दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको दुनिया भर के कोने कोने की खबरें, वॉर अपडेट के अलावा भी दिन भर खबरें देता हूँ यार, हलक सूख जाता है। देखा करिए। जय हिंद।